अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। दुबई की मदद से कश्मीर में होगा विकास, भारत और यूएई में हुआ मुआहदा। बैतुल मुक़द्दस में गैर क़ानूनी अमरीकी कौंसल खाना दोबारा शुरू करने इसराइल और अमरीकी हुक्काम में खुफिया मुज़ाकरात जारी। ईरान से खौफज़दा शहरी हुकूमत अपनी फ़िज़ाइया को दे रही है दोबारा तरबियत। $1.5 अरब का बजट भी किया मंजूर। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ी कैंप में इस्लामी स्कूल पर हमला, 7 अफराद हलाक, 20 ज़ख्मी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन में गैर मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की। भारत और इमारात दुबई के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तामीर में सरमायाकारी का एक मुआहदा तय पाया है। भारतीय हुकूमत ने इस ज़िम्न में इमारात दुबई के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त दस्तखतों की इत्तला दी है, लेकिन इसने मुआहदे की माली क़द्र की कोई एदाद शुमार जारी नहीं की है। इस मुआहदे के तहत दुबई कश्मीर में सनती पार्कों, IT टावर्स, कसीरुल मकासिद टावर्स, लॉजिस्टिक्स मराकज़, मेडिकल कॉलेजेस और एक खुसूसी अस्पताल समेत बुनियादी ढांचे की तामीर में माली मुआवनत करेगा। अगस्त 2019 को दस्तूर हिंद की दफ़ा 370 को ख़त्म करने और रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन इलाक़ों में तकसीम करने के इक़दाम के बाद इस मुतनाज़ और हसास इलाक़े में सरमायाकारी का यह पहला गैर मुल्की समझौता है। इस इक़दाम के ज़रिए मुतनाज़ रियासत जम्मू कश्मीर की गुज़िश्ता 70 साल से जारी ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी और इसको इंतज़ामी तौर पर 2 इलाक़ों में तकसीम करके बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में दिया गया था। इस मुतनाज़ इक़दाम के बाद से किसी और मुल्क या रियासत ने इस मुतनाज़ इलाक़े में किसी मंसूबे में सरमायाकारी करने की हामी नहीं भरी है। अमरीका और इसराइल बैतुल मुक़द्दस में बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर क़ानूनी तौर पर अमरीकी कौंसल खाना दोबारा शुरू करने के हवाले से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम तश्कील देने का इरादा भी किया गया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ़्ते अपने इसराइली हम मनसब मायर लेपिड के वाशिंगटन दौरे के मौके पर मज़कूरा छोटी टीम के अलावा एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश की है। इसका मकसद अमरीकी कौंसल खाने की दोबारा शुरू करने के लिए बातचीत शुरू करना है। रिपोर्ट का कहना है कि लिपिड मुश्तरका टीम तश्कील देने पर आमादा हो गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नवंबर के पहले हफ्ते में इसराइली हुकूमत की जानिब से बजट की मंजूरी के बाद होगा। बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी कौंसल खाना फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए अमरीकी हुकूमत की अमली नुमाइंदगी का ब्यूरो था। इसके बाद मार्च 2019 में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंद करके इसका कौंसल खाने का दर्जा कम करके इसे फ़लस्तीनी उमूर का यूनिट बनाकर बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी सफारत खाने में ज़म कर दिया गया था। इस सफारत खाने का इफ्तिताह मई 2018 में हुआ था। हालांकि मौजूदा इसराइली हुकूमत अरब पार्टी के इत्तेहाद के सबब अमरीकी कौंसल खाने के दोबारा खोले जाने की मुखालिफत कर रही है, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस कौंसल खाने को दोबारा खोलने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने इसराइल हर मुमकिन इक़दाम करना चाहता है और इसी सबब उसने कई दहशतगर्द हमले भी किए हैं। इसराइली फ़ज़ाइये ने 2 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर ईरान के जौहरी ठिकानों पर मुमकिन फ़ौजी हमलों के लिए तरबियत का आगाज़ कर दिया है। इसराइली चैनल 12 और टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज के सरबराह अफ़ीफ़ कोख़ाफ़ी ने इस इक़दाम की फ़ंडिंग का हुक्म जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को भी इस बात का इल्म है और सफारतकारी के नाकाम होने की सूरत में एक अस्करी प्लान फ्राहम किया जा सकता है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना लिबरमैन के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कोई सिफारती कार्रवाई या समझौता नहीं रोक सकेगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने इसराइली हुकूमत ने इससे कबल 5 अरब शेकल यानी तकरीबन $1.5 अरब की बजट की मंजूरी दी है। इससे ज़ाहिर होता है कि इसराइल ईरान के जौहरी ताकत बनने से कबल ही कितना खौफज़दा है। बांग्लादेश में जुमे को रोहिंग्या पनाह गुज़ी कैंप पर मुसल्लह अफराद के हमले में 7 अफराद हलाक और कम से कम 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इससे कबल भी रोहिंग्या मज़लूमीन के एक अहम लीडर को कत्ल कर दिया गया था। बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार इलाके, जहां तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुहाजिरीन पनाह गुज़ी हैं, इस इलाके में वाक़ एक इस्लामी स्कूल पर दहशतगर्द हमलावरों ने फायरिंग की और हथियारों से हमला किया। इससे इस्लामी स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे 7 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। इससे कबल 29 सितंबर को भी बांग्लादेश के बालू खाली कैंप में मकामी रहनुमा मुहिबुल्लाह के कत्ल के बाद से रोहिंग्या एक्टिविस्ट भी रूपोश हो गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुल्क में सन 1972 का सेक्युलर आइन दोबारा अपनाने का फ़ैसला किया है। इससे रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा।
اقوام متحدہ میں جرمنی سمیت دیگر 40 ممالک نے چین کے صوبہ سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ان کارروائیوں میں تشدد، جبری نسل بندی اور جنسی تشدد شامل ہے۔ اس کے علاوہ بیجنگ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو متاثرہ علاقوں تک کسی روک ٹوک کے بغیر رسائی دینے کی اجازت دے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے اندازوں کے مطابق سنکیانگ میں مسلم اقلیتی ایغور برادری کے تقریباً 10 لاکھ افراد قید ہیں۔ معروف سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ٹویٹر کے اپنے ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں اور نشریاتی اداروں کے ٹویٹس کو بائیں بازو کے مقابلے میں زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس بڑے ادارے کا کہنا ہے کہ اس بات کا پتہ اسے اس وقت چلا جب اس نے تحقیق شروع کی کہ ٹویٹر کا الگورتھم سیاسی مواد کو صارفین کے سامنے کس طرح پیش کرتا ہے، مگر ٹویٹر نے یہ بات تسلیم کی کہ اس کی وجہ اسے معلوم نہیں ہو سکی اور یہ سوال زیادہ پیچیدہ ہے۔ ماضی میں ٹویٹر کے اقدامات پسندوں کے مخالف ہونے کے الزامات کا سامنا رہ چکا ہے۔ اس تحقیق میں ٹویٹر نے 7 ملکوں میں سیاسی جماعتوں اور صارفین کے نشریاتی اداروں کا مواد شیئر کرنے سے متعلق ٹویٹس کا جائزہ لیا۔ ان ملکوں میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان، اسپین، برطانیہ اور امریکہ شامل ہے۔ 1 اپریل سے 15 اگست 2020 کے دوران لاکھوں ٹویٹس کا جائزہ لیا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹویٹر نے اپنے الگورتھم میں موجود تعصب کا پتہ لگایا ہے۔ اس سے قبل مئی میں سیاہ فاموں کے مقابلے میں سفید فاموں اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ کوریج دینے کا معاملہ بھی پیش آیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔